एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हमने जो हिस्ट्री की सीरीज़ कंटिन्यू की थी क्लास 6 की और फिर क्लास 7 की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्चुअली में किसी इंटरव्यू और क्लास 6 के जो चैप्टर के स्टार्टिंग में टेक्स्ट होता है, उसमें आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, मतलब कि मैं कुछ जो IAS दृष्टि है उसके इंटरव्यूज़ देख रही थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। और क्लास 6 की अगर आप बुक खोलेंगे तो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होते हैं, इंडेक्स के पहले की जो पेजेस होते हैं जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है दैट वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, ऑल्दो इसके जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपेक्ट्स है कि किसी को लगता है अगर कुछ और तो उसके हिसाब से अलग हो सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो मेरे हिसाब से वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री के आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये देखो कि इट इज़ टू नो हाउ डिड द एग्रीकल्चर और अदर मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस बिगिन। मतलब कि ये जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि जो भी बेसिक चीज़ें थी ज़िंदगी की, जैसे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कि बहुत पहले से आ रहा है, एंशंट इंडिया में भी था, मेडिवल में भी था और मॉडर्न में भी था, है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आग में खाना पकाना, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। ठीक है, इससे हमको ये भी पता चलता है कि और भी चीज़ें जो हैं जैसे कि स्पिनिंग, वेविंग, मेटल वर्किंग, इन सब का ओरिजिन कैसे हुआ। हाउ डिड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इवॉल्व। तो देखो, हर बार मतलब हमेशा से ऐसा नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स ऐसी ही थी। ठीक है, पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, है ना। तो सबसे पहले क्या होता था, कोई भी किंग बन जाता था जो स्ट्रांग होता था, फिर राजा का बेटा राजा बनता था। और अब क्या है, अब हम लोग जो पीपल हैं वो इलेक्ट करते हैं समवन, जो मतलब राजा तो नहीं बट हाँ, हम उनको इतनी अथॉरिटीज़ दे देते हैं। ठीक है, IAS ऑफिसर्स हो गए, पॉलिटिक्स अलग हो गई। तो हर चीज़ पहले से इस तरह नहीं थी, धीरे धीरे इवॉल्व हुई। तो कैसे इस पड़ाव में आई, कैसे इवॉल्व हुई, वो जानने के लिए फिर लिटरेचर, अर्बन लाइफ, साइंस, आर्किटेक्ट, इन सब के बारे में जानने के लिए। ठीक है, जो हिस्ट्री होती है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेट्स, इवेंट एंड रिलेटेड टू किंग्स, है ना। हम लोग जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमको लगता है उसमें बहुत सारे जो ईयर्स हैं उनकी बात होगी कि 1972 में क्या हुआ या फिर 1857 में क्या हुआ, है ना, इन सब की बात होगी, या फिर रिलेटेड टू किंग होगा। बट हिस्ट्री इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द किंग्स। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इट इज़ मोर आउट कि गुप्ता एरा में जो था, गुप्ता एरा में जो आर्ट और साइंस था वो कितना डेवलप हुआ था, या फिर एग्रीकल्चर की 17th सेंचुरी में एग्रीकल्चर कैसा था, या 12th सेंचुरी में एग्रीकल्चर कैसा था। तो हिस्ट्री में सिर्फ हम डेट्स नहीं याद करते, हिस्ट्री में सिर्फ हम किंग के बारे में याद नहीं करते, हम देखते हैं उसका पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन। देखो, जब ब्रिटिश थे, वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था हिंदू हिस्ट्री। हिंदू हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट जब राजपूत किंग रूल कर रहे थे, जब हिंदू हिंदू लोग जो थे वो रूल कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड पार्ट आता था मुस्लिम हिस्ट्री का। मुस्लिम हिस्ट्री में जो मुग़ल सल्तनत आई, जो 5 डायनेस्टीज़ थी, स्लेव डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, इन सब की बात हुई। और उसके बाद फिर आता है ब्रिटेन हिस्ट्री, जिसमें वो लोग खुद, जब हम लोग डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटेन गवर्नमेंट पे, उसकी बात करते हैं। बट जो मेजर हिस्टोरिकन्स हैं, जो इंडियन हिस्टोरिकन्स हैं, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ हम ये नहीं पढ़ते कि हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा है, हम ये पढ़ते हैं कि वो कैसे रूल कर रहा है, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई। तो हम लोगों ने किस आधार पर बांटा, एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल। एंशियंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, बहुत पुराने ज़माने के बारे में, स्टोन एज के बारे में, हंटर गैदरर्स के बारे में, जब हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो गया है, बाहर से कुछ किंग इंडिया आ रहे हैं, इंडिया के किंग बाहर जाके अटैक कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने ये देखा कि अब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर तुम मान लो प्रिंटिंग प्रेस का इंडिया आना,
है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इट इज़ एंटायरली अबाउट ह्यूमन पास्ट। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम सिर्फ किंग के बारे में या सिर्फ मेल डोमिनेंस या फीमेल के बारे में नहीं पढ़ रहे हो। यू आर स्टडिंग अबाउट होल ह्यूमन सिविलाइजेशन, और जितने भी ह्यूमंस हैं वो कैसे रहने लग गए, कैसे ये सिचुएशन आई, ठीक है। हमको ये भी देखना चाहिए कि जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं है कि हर पार्ट में हम सेम प्रोसेस से गए हैं। हर मतलब कि जैसे एंशंट हिस्ट्री में भी सेम चीज़ हुई, मेडिवल में भी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ मोर अबाउट other processes going on to to face the problems of this specific era। जैसे एंशंट इंडिया में अगर कोई प्रॉब्लम था, जैसे कि एनिमल्स भगाना या फिर फूड रखना अपने पास ताकि उनको खाने के लिए हमेशा एक स्टोरेज फॉर्म में फूड रहे, उनको घूमना ना पड़े। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इनके लिए एंशंट इंडिया में अदर प्रोसेसेस हुए ताकि वो इन सब से आउटकम इससे बाहर आ सके, इन प्रॉब्लम को फेस कर सके। फिर मेडिवल इंडिया में प्रॉब्लम हुई कुछ, जैसे कि लोगों को जैसे लोधी के जो 5 प्रिंसिपल्स थे उन सब में प्रॉब्लम हुई, तो उसके निकलने के अलग रास्ते बनाए गए। तो इन सब में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में पढ़ना है। हमको ये भी देखना है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे एग्रीकल्चर था, है ना। तो ऐसा नहीं था कि हमेशा से एग्रीकल्चर नहीं था, हर पीरियड में एग्रीकल्चर था, बट डिफरेंस क्या था, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई तो एग्रीकल्चर करना इजी हो गया, है ना। तो हमको ये देखना है कि उनमें क्या एवोल्यूशन हुआ। हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द people, society, nation and finally the whole humanity that gets sense of identity and belonging, ठीक है। तो जब आप साइंस हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको उससे ये भी पता चलता है कि कैसे ये जो कल्चर्स हैं, ये जो रिलीजन है, ये जो रीजनलिज्म है, या जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे क्या है ना। मतलब जैसे कि अगर किसी एक्स और वाई रिलीजन है ना, तो वो एक्स रिलीजन कैसे डेवलप हुआ, उनकी जो माइथोलॉजीज़ हैं वो कैसे डेवलप हुई, है ना, इन सब के बारे में हमको पता चलता है। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू बेसिस पे देखते हो या फिर आप ऐसे राइटिंग के बेसिस पे देखते हो, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। पहला तो यही है, ठीक है। इसके आंसर्स वैसे हमको खुद ढूंढने चाहिए, ये तो सिर्फ मेयर पॉइंट्स, आप इनसे आंसर्स बना सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा है, डज इट कंट्रीब्यूट्स एनीथिंग इकोनॉमिकली टू आवर सोसाइटी, कि क्या तुम हिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम्हें उससे फाइनेंशियली कोई हेल्प मिलती है क्या। तो देखो, एक तो तुम एक कुछ लोग कहेंगे कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर दूसरे तरीके से देखो, अगर तुम अपने पास्ट के बारे में भी देखते हो और तुमको पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी किंग का बहुत अच्छा था, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी सबको, या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो अभी के टाइम पे नीड है और तुम उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। जैसे मान लो तुमको पता चला कि कोई किंग था, उनके दरबार में उनके जो सोसाइटी थी वहाँ पे सब एम्प्लॉयड थे, कोई रूल फॉलो किया था उन्हें जिससे वो एम्प्लॉयमेंट हुआ था। तो तुम क्या कर सकते हो, अभी के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगा तो हमेशा फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इंडिया की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब इंदिरा गांधी रूल करने में आई थी, जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी, तो जयशंकर प्रसाद जो थे और इंदिरा गांधी, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ठीक है। तब से ये गरीबी हटाओ का इशू चल रहा था और अभी तक चल ही रहा है ना। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये दोनों बहुत कनेक्टेड हैं और ये इंडिया के मेन इश्यूज़ हैं। इसलिए हमको हर चीज़, जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं वो इनसे रिलेट करके ज़रूर देखना है, ठीक है। फिर देखो, ऐसा ज़रूर, ये जो तीनों क्वेश्चन है तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे हिस्ट्री पे लिखा हुआ है कि ये कर दो तो अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, ऐसा किसी ने लिख के नहीं छोड़ा है, ठीक है। पर इससे हमको पता चल जाता है कि इस टाइम पे ये हुआ था तो हम ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री है, इट ऑल्सो हिस्ट्री फर्दर मेक अस लर्न फ्रॉम द पास्ट
फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था। जैसे कि जो ब्रिटेन रूल आया था, जो इंग्लैंड का शासन आया था भारत के ऊपर, वो क्यों आया था? क्योंकि हम लोग एक सिंगुलर आइडेंटिटी से खुद को नहीं देख रहे थे। हम जितने भी राज्य थे वो ऐसे डिवाइडेड थे कि यूपी एक अलग देश है, एमपी अलग देश है ना, महाराष्ट्र अलग देश है, ऐसा डिवाइडेड था। तो क्या हुआ, तोड़ना आसान था, उन पे रूल करना आसान था। रिलीजनिज्म जो था, रीजनिज्म, वो ऊपर आ रहा था नेशनलिज्म से। मतलब हम लोगों को एक देश की नहीं थी कि हम देश के हैं, नहीं, हम एक प्रांत के हैं, वो हमको आइडेंटिटी दिख रही थी, इसलिए हमको तोड़ना आसान था, है ना। तो इसीलिए एक क्वेश्चन भी आया था, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ रिलीजनलिज्म ओवर नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये भी आंसर्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इवन जो आदमी था जिनके इंटरव्यू में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, उन्होंने भी यही बोला था कि सिंस एवरीथिंग रन्स इन अ साइकिल, हर चीज़ साइकिल में होती है ना। तो हो सकता है जो चीज़ें पास्ट में हुई हों वो फिर से फ्यूचर में आए। अगर हम सेम मिस्टेक नहीं करेंगे जो हमने पहले की, तो हो सकता है आउटकम जो है वो हमारे लिए अच्छे हों, है ना, हमारे लिए बेटर हो। ठीक है, फिर ये भी बताता है, एक चीज़ और बताई जाती है कि जैसे हम लोगों ने मैन मेड कैलामिटीज़ भी बहुत सारी देखी हैं। मैन मेड कैलामिटीज़ में आता है वॉर, जैसे हिटलर ने वर्ल्ड वॉर करा दिया, है ना, दो किंग के बीच में कोई वॉर हो गया। तो पहले ना ऐसा नहीं होता था कि बहुत बड़ा ही कुछ किसी राजा ने कर दिया तभी ही वॉर होता था, छोटी छोटी चीज़ों में वॉर हो जाता था। ठीक है, कोई राजा है जिसने अपनी गाय भेज दी दूसरे राज्य में खाने मतलब ग्रेजिंग के लिए, तो क्या क्या दूसरे राजा ने युद्ध कर दिया। इससे हमको पता चलता है कि बहुत ईगो की वजह से या बहुत माइनर इश्यूज़ की वजह से हमको ये मैन मेड कैलामिटीज़ नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत इमोशनली लोग ब्रेक डाउन होते हैं, फैमिलीज टूट जाती है ना। तो इसलिए भी हमको पढ़ना चाहिए। फिर अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी चीज़ें जो अभी भी हैं, जो अभी भी प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में, जैसे कुछ हद तक कास्ट सिस्टम, है ना, कुछ हद तक कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन्स, है ना। तो ये सब चीज़ें हमेशा से नहीं थी और हर किसी ने इसको प्रमोट नहीं किया था। जैसे अशोका की बात करते हैं तो अशोका ने बहुत सारी प्रशस्तियाँ लिखवाई थी, है ना, इंस्क्रिप्शन करवाए थे जिसमें ये लिखाया गया था कि लोगों को एक साथ रहना चाहिए, है ना। हम जितने भी रिलीजन्स हैं उनका जो रूट ऑफ ओरिजिन है वो एक ही है, मतलब एक ही पॉइंट से सब ओरिजिनेट हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि आप हर बार यज्ञ मत करवाओ, आप पूजा मत करवाओ, उसकी जगह पे आप कुएं खुदवाओ। ठीक है, ताकि जो लोग प्यासे मर रहे हैं उनके लिए पानी हो जाए। ठीक है, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए शेड्स बनवाओ ताकि उनको आराम हो, है ना। तो ये सब चीज़ें बोली गई थी। उन्होंने ये बोला था कि हर रिलीजन को पढ़ो, पर हर रिलीजन से ज़्यादा ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंट दो, है ना, इम्पोर्टेंस दो ह्यूमैनिटी को। फिर एक ये बहुत बड़े बड़े लोगों के कोट्स कुछ मुझे मिले हैं, तो उसको हम लोगों ने डाला है इसमें। तो क्या हुआ था, इन्होंने बोला था, इनका नाम है वर्टा वॉल्टेयर। इन्होंने बोला था कि अगर हम पास्ट को पढ़ते हैं, है ना, दैट डजंट मीन्स कि हम पास्ट में रुक जाएं, इट मीन्स कि हम पास्ट के साथ आगे चलें। मतलब कि अगर मैं अपने इतिहास पढ़ूँ, मैं 10-15 साल पुरानी कोई बात पढ़ती हूँ कि चलो ठीक है पहले लोग बैलगाड़ी से जाते थे, दैट डजंट मीन्स कि मैं बैलगाड़ी से जाने लगूँ। ठीक है, इट मीन्स कि मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करूँ कि हाँ हम लोग बैलगाड़ी से जाते थे, और रियलाइज़ करूँ उसकी इम्पोर्टेंस, कि उससे क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकता था, या उसको क्यों यूज़ करते थे लोग, और उसके डिसएडवांटेज। जैसे एडवांटेज में तुम क्या लिख सकते हो कि पोल्यूशन नहीं होता था, है ना, और उसके डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, है ना। हिस्ट्री इज़ समथिंग यू कैन नॉट डिसोन, कि तुम्हारा इतिहास ऐसा ऐसा नहीं है कि तुम उसको छोड़ के भाग जाओगे। अगर तुम इंडिया में पैदा हुए हो तो तुम्हारा इतिहास हमेशा वही रहेगा, चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया में रहो चाहे तुम अमेरिका में रहो। ठीक है, तो वी नीड टू एक्सेप्ट आवर हिस्ट्री सो दैट वी कैन एनहेंस आवर प्रेजेंट। अगर तुम अपने इतिहास, अपनी आइडेंटिटी को में प्राउड नहीं फील करोगे तो यू आर नेवर गोइंग टू एनहेंस इट, उससे तुमको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, इन्होंने ये भी बोला था कि जितने भी ग्रेट सिविलाइजेशन है, ठीक है,
और जितने भी रिलीजन्स हैं सबका ओरिजिन इंडिया से हुआ है। इन्होंने दूसरी ये बात बोली थी, आई एम कन्विंस्ड फॉर एवरीथिंग, कि जितनी भी साइंस है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे मेटाफिजिक्स हो, इन सब का ओरिजिन कहाँ हुआ है? बैंक ऑफ रिवर गंगा, दैट मीन्स इंडिया में ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। फिर एक पेरिडिस सोलेटे थे, ठीक है, ये बहुत बड़े ट्रैवलर थे। इन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि जितने भी सिविलाइजेशन, ग्रेट सिविलाइजेशन है, वो उनका इंडिया में है। फिर इमनुल कांत थे, ये जर्मनी के हैं। इन्होंने भी कहा था कि जितनी भी ग्रेटनेस इंडिया में है वो कहीं और नहीं है। ठीक है, और इंडिया के जो थॉट्स हैं, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेर फ्री ऑफ रेजिडिटी एंड इनटॉलरेंस। अभी बैक इन 2000, आई थिंक 2-3 साल पहले, है ना, ये टॉपिक बहुत चला था, 2018 की बात है शायद, कि इंडिया हैज़ बिकम वेरी इनटॉलरेंट कंट्री, है ना, कि इंडिया में बहुत ज़्यादा असहिष्णुता आ गई है ना, हम लोग किसी को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। पर ये हमेशा से था कि जो इंडियन थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, है ना। आप किसी भी चीज़ को देखो, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि जाओ मंदिर ही जाओ तभी तुमको भगवान मिलेंगे। आप भगवान को घर में भी देख सकते हो, है ना, मतलब इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा था। ठीक है, और इनटॉलरेंस जैसी कोई चीज़ इंडिया में प्रिवेल नहीं कर रही थी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। इन्होंने ये भी बोला था, देयर रिलीजन हैज़ अ ग्रेट प्योरिटी, है ना, आपके रिलीजन में बहुत ज़्यादा ग्रेट प्योरिटी है। रिलीजन में प्योरिटी होने का मतलब ये होता है कि वी शो एक्सेप्टेंस टू एवरीथिंग। अगर आप इंडियन रिलीजन में देखो तो हर चीज़ को आप एक्सेप्टेंस शो करते हो। जैनिज़्म में देख लो, हिंदुज़म में देख लो, आप किसी में भी देख लो, बहुत एक्सेप्टेंस है ना। और ऊपर से बहुत प्योरिटी है। प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आप ह्यूमैनिटी को जब ऊपर रखते हो किसी भी रिलीजन से, अगर आपको किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से पता चलता है कि इंसानियत क्या होती है, तो प्योरिटी आ जाती है। ठीक है, क्यों ये सब चीज़ें इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि मतलब इन सब चीज़ों को बताने का मेरा मोटिव ये था कि जब भी हम लोग बैक इन ईयर कुछ पास्ट में देखते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा कैसी चीज़ें आती हैं कि सती सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, राजा बहुत अत्याचार करते थे अपने जनता के ऊपर, और ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि कास्ट सिस्टम था। तो हमेशा से ये बुरी चीज़ प्रिवेल नहीं कर रही थी, है ना। वी नीड टू चेरिश आवर पास्ट। हम लोगों ने बहुत ग्रेट चीज़ें की हैं, है ना, तो हमको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए इन कोट्स को डाला है। दूसरा मोटिव ये भी था कि ऐसे लिखते हो या पॉलिटी आती है या हिस्ट्री में आप इनको यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स इन्हांस होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।